फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ बायोलॉजी PYQ, जो कि ये 1992 से लेकर 2023 तक का है और ये सब्जेक्ट बायो से है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना MCQ आया है, जो कि ये प्रीवियस ईयर MCQ है और आपको अभी आगामी एग्ज़ाम आ रहे हैं जो 71 BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बने रहिए और देखते हैं किस चैप्टर से कितना MCQ बना है, अभी तक पूछे गए हैं। जेनेटिक्स निम्न में से, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जीव विज्ञान की उपशाखा। तो चल देखते हैं उपशाखा से क्या क्या MCQ अभी तक बन चुका है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये हो गया आपको आनुवांशिकता और विचरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है बताइए? तो ये हो गया आपको पक्षियों का अध्ययन। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए? तो ये हो गया आपको फलों का अध्ययन है। तो अब देखते हैं जैव विकास जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो ये है आपको उत्परिवर्तन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो ये क्या थे? फिर ऐसे तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोग को मालूम है, मुझे नहीं पता चल रहा है, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो ये हो गया आपको क्रो मैग्नॉन मनुष्य। विकास का मुख्य कारण है। तो विकास का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो गया आपको प्राकृतिक वर्ण। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको आवास कहते हैं। आर्कियोपैटेरिक्स है। तो यह है आपको जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको कार्निवोर। रेत और नेप्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है किसके द्वारा बताइए? तो ये हो गया आपको आसवन या डिस्टिलेशन के द्वारा। तो अब देखते हैं वर्गीकरण से कितने MCQ आए हैं आपको? 14 आई थिंक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो ये हो गया आपको शैवाल और कवक। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। तो ये हो गया आपको फर्न। स्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो ये हो गया आपको किसका उदाहरण है? तो ये हो गया आपको हरा शैवाल का। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। तो शैवाल का उदाहरण कौन है? तो ये हो गया आपको डायटम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये हो गया आपको ऑर्थोपोडा। लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है। केचुआ। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको माइक्रोप्लाज्मा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं बताइए? तो ये हो गया आपको म्यूटलिज्म। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि बताइए? वे श्वास नहीं ले पाती हैं, इसलिए मर जाती हैं।
मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं आपको गंध के द्वारा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं आपको स्तनी में। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? तो ये हो गया आपको अनुरा। बायोफाइटा में जीवाणु मात्र कोशिका होती है, तो ये कौन सी कोशिका होती है? तो ये हो जाती है आपको द्विगणित। अब देखते हैं कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है बताइए? तो ये हो गया आपको विषाणु में। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो कौन से पदार्थ है बताइए? तो ये हो गया आपको जल। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं आनुवांशिकता। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है बताइए? तो ये हो गया आपको लैंगिक जनन पर। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है आपको अनुवांशिकी को। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो कौन बनाता है? तो ये हो गया आपको बी, केवल डीएनए की उपस्थिति। डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज किसने की है? तो ये किया है आपको जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये कौन सा उत्तरदायी है? तो ये हो गया आपको डीएनए। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको आनुवांशिकी। डीएनए को किसने अतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया है? तो किसने बनाया है? तो ये बना है आपको आर्थर कॉर्नवर्ग ने। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपको जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैव उर्वरक। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? तो ये है आपको, बताइए क्या है कीट संवर्धन? आप लोग भी बताइए। तो ये हो जाएगा आपको कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? सही उदाहरण कौन सा है बताइए? इसमें से सही उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको बी, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, दोनों ही हो जाएंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं के ऊपर कौन सा करेंगे? तो ये करेंगे आपको नाइट्रोजन का। कीटनाशी के उपयोग में उन्नति होती है। तो कीटनाशी के उपयोग में कौन सी होती है उन्नति? ये होती है आपको ऑर्थोनीति की। फ्रेंड्स थोड़ी सी वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एक्चुअली बाहर में बारिश हो रही है काफ़ी।
मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। कंकाल व मांसपेशी तंत्र, कंकाल व मांसपेशी तंत्र। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं, तो वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपको कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो गया आपको मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत है। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है, तो ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपको एक्टिन और मायोसिन में। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपकला कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको फेफड़ा में। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो बताइए कितना प्रतिशत होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 50% का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये होती है आपको ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है कशेरुक रज्जु में, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती है? तो ये हो जाती है आपको 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए इसका। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ये ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो ये हो जाता है आपको, बताइए कितनी होती हैं? 100 होते हैं, 200 होते हैं या 300 होते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशोषी अंग नहीं है? इसमें से अपशोषी अंग कौन से नहीं है? तो ये हो गया आपको सामने वाले चपटे दांत, कृदंतक, वो हमारे उपयोगी नहीं है। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, तो कौन जोड़ती है मांसपेशी को हड्डी से? तो ये जोड़ती है आपको कंडरा। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको नितंब में भी। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो ये कौन कार्य करता है? तो ये करता है आपको त्वचा। स्टैपेडियस है एक, तो ये क्या है? एक, ये हो गया आपको मांसपेशी। पाचन तंत्र, मानव तंत्र एवं इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, कार्बोहाइड्रेट। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो कितना ऊर्जा जमा होता है, बताइए। तो ये होता है आपको वर्षा के रूप में जमा होता है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है आपको आंत को। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपको यकृत। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, बताइए। तो
ये हो गया आपको अग्नाशय का स्रोत है। वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है तो वो कौन सा है बताइए। तो ये हो जाता है आपको इमाइलेज। कार्बाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कार्बाहट के लिए कौन सा क्षेत्र है। तो ये हो जाता है आपको पीछे का भाग। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो ये कौन कार्य करती हैं। तो ये करती हैं आपको अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। जीव के स्वाद इसमें से कौन से नहीं है बताइए। मीठा, नमकीन, उमामी, तीखा, कड़वा, मसालेदार और खट्टा। तो ये हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या विटामिन एवं पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं। तो ये हो गया आपको चावल। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये किस विटामिन के कारण होता है बताइए। पेलाग्रा किस विटामिन के कारण होता है। तो ये हो जाता है आपको B3 के कारण। कोबालमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो ये हो जाता है आपको B12 का। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। तो ये हो जाता है आपको विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक वर्षों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है आपको विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अंगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको विटामिन D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ये होता है आपको यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन। तो ये हो गया आपको टोकोफेरॉन बेरी। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सही सुमेलित इसमें से कौन से नहीं है। तो ये हो गया आपको ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो वह कौन सा है। तो ये हो गया आपको B12। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो ये होता है आपको स्कर्वी होता है। इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है बताइए। इंसुलिन क्या है। तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। इंसुलिन में अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम कहाँ होते हैं। तो ये हो जाता है आपको प्रोटीन में होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो उत्तरदायी पदार्थ कौन से हैं। तो ये हो गया आपको एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होती है। तो वो कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपको विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया आपको एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध किसका घटिया स्रोत है। तो ये हो गया आपको विटामिन सी का हो गया। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो ये हो गया आपको मलेरिया क्लोरोक्विन। निम्न में से सबसे मीठा चीनी है। सबसे मीठा चीनी इसमें से कौन से हैं। तो ये हो गया आपको फ्रक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा है। तो शर्कराओं में सबसे मीठा कौन है। तो ये हो गया आपको फ्रक्टोज। थायराइड ग्रंथि की
खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपको आयोडीन के कारण होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें? तो ये होता है आपको गाजर में उपलब्ध होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये हो गया आपको गाजर। खमीर, खमीर का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। तो किसके उत्पादन में किया जाता है? ये किया जाता है आपको शराब उत्पादन में। श्वसन तंत्र, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ये कौन बढ़ाती है बताइए? तो ये बढ़ाती है आपको कार्बनिक पदार्थों का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वसन के समय डायफ्रोन हो जाता है, तो डायफ्रोन क्या हो जाता है बताइए? डायफ्रोन हो जाता है, तो ये हो जाता है आपको समतलाकार हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषण कौन मानी जाती है? तो ये ऑक्सीजन मानी जाती है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब जब नाड़ी गति बंद हो गई हो। कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व इसमें से क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो ये हो गया आपको जल प्रदूषक। निमोनिया एक संक्रमक है, तो ये निमोनिया एक स्वतंत्र संक्रमक है, तो ये किस चीज़ का है? तो ये हो गया आपको फेफड़ों का। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ क्या होता है बताइए? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम कहाँ होता है? तो ये होता है आपको चपटा होता है, डायफ्राम होता है चपटा। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो कितने में होता है? तो ये होता है आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक में होता है। सो अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। किस कोशिका प्रकार है आपको? लिम्फोसाइट का। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो ये रक्त कणिका कौन सा है बताइए? तो ये हो गया आपको श्वेत रक्त कणिका। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो कुल परिमाप कितना होता है? तो ये होता है आपको 5 से 6 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो ये कौन रोकता है बताइए? तो ये रोकता है आपको हृदय के वाल्व। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रवाह में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहती है, तो ये हो जाता है आपको RH का कारण। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्त दाब का मापन कौन से हैं? तो ये हो गया आपको स्फेग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये हो जाता है आपको तिल्ली में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? तो ये कौन करता है? रक्त के संचलन में कौन मदद करता है? तो ये करता है आपको एरिथ्रोसाइट्स। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो ये होता है आपको O। सार्वभौमिक स्वीकार
सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो ये हो जाता है आपको ए और बी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होती है आपको तांबा होती है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं बताइए आप लोग? तो ये क्या कहते हैं हम लोग उसको? तो ये होता है आपको डायलिसिस कहते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको इंसुलिन के कमी कारण होता है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है आपको वसा अवशोषण से। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो ये कौन सा है प्रकार बताइए? ये हो जाता है आपको लिम्फोसाइट्स। ट्रैकीकोडिया में हृदय गति हो जाती है। हृदय गति ट्रैकीकोडिया में क्या हो जाती है? ये होता है आपको तेज हो जाती है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र हो जाता है आपको 1200 सीसी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो ये कौन सी ग्रंथि रहती हैं? तो ये रहती हैं आपको अधिवृक्क। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो ये नेफ्रॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र अब देखते हैं हम लोग क्या तंत्रिका तंत्र। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है बताइए? तो ये हो जाता है आपको मस्तिष्क के लिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो ये हो जाएगा आपको क्या बताइए? तो ये हो गया आपको इंफ्रारेड। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको पिनियल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें से एंटीबायोटिक कौन से नहीं है? तो ये ऑक्सीटोसिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें से कौन से हार्मोन है बताइए? तो ये हो जाता है आपको इंसुलिन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है बताइए? तो ये हो गया आपको ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन किस में मिली होती है? तो यह मिली होती है आपको थायरॉक्सिन में मिली होती है। प्यूस या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो किस में स्थित होती हैं? तो ये होती है आपको मस्तिष्क में होती हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन से हैं ये बताइए आप लोग? तो ये हो गया आपको प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपको हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपको हाइपोथैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो गया आपको कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हो गया आपको TSH। अगर आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है तो कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। जनन एवं भ्रूणीय विकास। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों
किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको पराध्वनि तरंग का। महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन कौन से हैं बताइए? महिला सेक्स हार्मोन कौन से हैं? तो ये हो गया आपको एस्ट्रोजन। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बीज में। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये कैसे होता है बताइए? तो ये होता है आपको जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से जीन के मिश्रण सफलिंग से उपयुक्त सभी से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पादप कार्य की। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो ये होता है आपको क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद तो ये हो जाता है आपको O2 में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कैसे? क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कौन से नहीं है इसमें से बताइए? तो ये हो जाएगा आपको कैल्शियम। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बताइए? तो उसे कहा जाता है अवशोषण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है बताइए? कौन से धातु आयन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको मैग्नीशियम। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती कर दिया मैंने। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाए आपको परासरण कहते हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो ये करता है आपको लाल और नीला को। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पतिक विज्ञान की शाखा है। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सा है? तो ये हो गया आपको पादप कार्य की। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो ये हो गया आपको उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको गॉर्नर और एलार्ड। पादप पोषण अब देखते हैं हम लोग। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंट्रानोड होता है। परागन की सुपरिभाषा है। परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो ये हो गया आपको परागन कण का केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पादप कली है, तो पादप कली क्या है बताइए? पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपको हेलोफाइटा। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको लवण मृतोद्भद। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य
सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो किसने किया है? तो ये किया है आपको अदरक ने। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये किससे करते हैं? तो ये करते हैं आपको मृदा से। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको ल्यूवेनहुक ने। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी ऊपर किससे जाता है इसमें? तो ये जाता है आपको जाइलम टिश्यू से। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किस में? तो ये होता है आपको इन दोनों में, बीजों से और तना काट से। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? किसकी कमी से उगते हैं कीटभक्षी? तो ये उगते हैं आपको नाइट्रोजन की। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसमें से कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये हो गया आपको लेगीहीमोग्लोबिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये हो गया आपको पुष्प। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो किस चीज़ में मदद करता है? तो ये हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण में। सॉरी, ये नहीं होगा 14 का, ये शोषण होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ना के लिए किया जाता है। मटर पौधा है, तो मटर पौधा क्या है बताइए जल्दी से? तो ये हो गया आपको एक साग है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में क्या होता है इसमें बताइए? प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो ये किस में होता है? तो ये हो जाता है आपको कोशिकाओं में पानी की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा मेल सही नहीं है बताइए? तो ये हो गया आपको आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो ये पहुंचता है आपको बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? तो ये हो गया आपको एरिल हो गया। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इनमें गांठ एवं पर्व होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं परागकण बताइए? तो ये होता है आपको सूखे। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारण है आपको ऑस्मोटिक दाब। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से? तो ये हो जाता है आपको डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं पादप जन्म। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसमें से सच्चा फल नहीं है कौन सा बताइए? तो ये आपको हो गया आपको सेब नहीं है सच्चा फल। पाइन फर
सेडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ियाँ उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको अनावृत बीजी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपको योनि मार्ग में होती है। फूल का डैश फल बनता है। फूल का क्या चीज़ फल बनता है? तो ये बनता है आपको अंडा से फल बन जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में हो जाता है आपको लौंग एक मसाला पौधा के किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपको फूल की कली से प्राप्त होती है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये कहाँ से होती है? तो ये होता है आपको शुष्क पुष्प कली से होती है। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो गया आपको हल्दी का। इलुनिन इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन होना चाहिए, इलुनिन लिखा हुआ है यहाँ पे आई थिंक। आपको डहालिया के जड़ों से प्राप्त होती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती हैं? तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपको एक पेड़ से मिलती हैं। एस्पिरिन है तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन ये हो जाता है आपको एंटीपायरेटिक सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन से हैं? तो ये हो गया आपको शिकवा। द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है। तो ये हो गया आपको राना टाइग्रीना। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस में होता है अधिकतम प्रोटीन? किस में होता है बताइए? तो ये हो जाता है आपको सोयाबीन में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा? रेफ्लेशिया। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। लिनेन तो यहाँ पर हो जाएगा आपको लिनेन का हो जाएगा सन का पौधा। जटाकायर का हो जाएगा और नारियल का पौधा। मोहायर का हो जाएगा अंगोरा बकरी। और डाउन का हो जाएगा बत्तख और गीज के पंख। विषाणु जनित रोग एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होती है? तो एड्स किसके द्वारा होती है? तो ये हो जाती है आपको विषाणु के द्वारा हो जाती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है बताइए? HIV के द्वारा होने वाली कौन सी रोग है? ये हो गया आपको एड्स हो गया। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। तो ये हो जाएगा आपको मक्खी। कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ये करते हैं कैसे? तो ये करते हैं एक वास्तविक वायरस SARS कोविड-2 प्रवेश करा के। जीवाणुजनित रोग निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स कौन सा है इसमें से बताइए जल्दी से? तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो ये कौन से होते हैं बताइए? तो ये हो जाता है आपको 30 से लेकर 180 दिन। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। किस चीज़ का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको जलजन्य रोग का। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको क्षय रोग। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। तो वो कौन सा है? तो ये हो गया आपको बैक्टीरिया। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें। तो ये हो गया आपको क्षय रोग के कारण मरते हैं।
कवक जनित रोग, तो अब कवक जनित रोग कौन सा हो गए? तो मृत जीवों के अपघटक हैं, मृत जीवों के अपघटक कौन है? तो ये हो गया आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायरस, जीवाणु और कवक। अनपरजीवी। मादा एनीफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो ये कहाँ बैठती है बताइए? तो ये हो जाता है आपको आंध्र स्तर के साथ एक कोण पर। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपको धूप से जलना, सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। सो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? तो ये हो जाएगा आपको ए। हीनता जन्य असंक्रामक वो अन्य रोग। अब देखते हैं। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको रक्ताल्पता हो जाता है। ओंकोजीन संबंधित है किससे? तो ये हो गया आपको कर्क रोग से। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रेडियो समस्थानिक कौन है बताइए? रेडियो समस्थानिक है, तो ये हो जाता है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तीव्रता एवं उपयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये हो जाएगा आपको आयनीय विकिरण। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा होता है क्यों? तो ये हो जाएगा आपको सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं इसी के कारण। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होती है? तो ये हो जाता है आपको पैरासाइट वाले मच्छर। टैक्रोमा रोग का संबंध है, टैक्रोमा रोग का संबंध है किससे? तो ये आँखों से है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा आपको डिस्पेनिया, सांस की तकलीफ और एनोस्पिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपको केवल 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संरक्षण है जो टैपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम और टेनिया शगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोशिश NCC कहा जाता है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। एंटीबायोटिक्स दवा का उदाहरण है, तो ये हो गया आपको पेनिसिलिन। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें से किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये आपको ई। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन सा है इसमें से बताइए? तो ये हो जाएगा आपको ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ये किसने की थी बताइए? तो ये की थी आपको
एडवर्ड जेनर ने किया था। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो गैस का नाम क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको बेसिटिलिन और एथिलीन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसे किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था आपको जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो ये किसके लिए किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपको जैव प्रौद्योगिकी का। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपको जीन मानचित्रण कहलाती है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये कैसे काम करते हैं? तो ये करते हैं आपको शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो ये कौन रहा? तो ये रहा आपको मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। शोभ देखते हैं हम लोग क्या विविध। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपको डार्विन ने। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताएं जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको प्लाज्मा थेरेपी। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताइए जल्दी से? तो ये हो जाता है आपको 98.6 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसका लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जाता है तो आपको गैम्ब्रोसिया का। अंगूरा ऊन किससे निकाला जाता है? बताइए जल्दी से। अंगूरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपको खरगोश से। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको आर्विड कार्लसन को। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 14 नवंबर को। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे फ्रेंड्स तो मैं ऑल सब्जेक्ट का मैं प्रीवियस ईयर को ले आऊँगी MCQ। थैंक यू।